वेलकम टू माय चैनल स्टार स्टडी सुपर हिंदी क्लास में। तो आइए हम आज पढ़ते हैं कफन कहानी के आधार पर घीसू और माधव का चरित्र चित्रण के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं। घीसू और माधव का चरित्र चित्रण। कफन कहानी के मुख्य पात्र घीसू और माधव हैं। इनके चरित्र की प्रमुख विशेषताएं हैं, आइए देखते हैं। निकम्मे और आलसी। घीसू और माधव दोनों महानिकम्मे हैं। वे दलित जाति के हैं और अपने निकम्मेपन के कारण सारे गांव में बदनाम हैं। कहानीकार के अनुसार घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। माधव इतना कामचोर था कि आधा घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। वे महा आलसी थे, कोई काम नहीं करना चाहते थे। खेतों में आलू और उखाड़ लाते और भून कर खा लेते थे। माधव का विवाह पिछले वर्ष हुआ था। उस स्त्री ने व्यवस्था की नींव डाली थी। पिसाई करके या घास छीलकर वह सेर भर आटे का इंतजाम कर लेती थी और इन दोनों बेगैरतों का दोजख भरती रहती थी। जब से वह आई वह दोनों और भी आलसी और आराम तलब हो गए। कोई काम करने वाला या इन्हें बुलाने आता करवाने के लिए तो निर्व्याज भाव से दुगनी मजदूरी मांगते थे, अतः उन्हें कोई मजदूरी भी नहीं देता था। झूठ बोलना। घीसू और माधव झूठ बोलने में बड़े कुशल हैं, बहाना बनाने में माहिर हैं। जब बुधिया मर जाती है तो उनका असली रूप सामने आ जाता है। वे कफन के पैसों से छक कर शराब पीते और डट कर खाते हैं। जब माधव ने प्रश्न किया, लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है? घीसू हंसा, तब कह देंगे ये रुपए कमर से खिसक गए हैं, बहुत ढूंढा मिला नहीं। लोगों को विश्वास तो नहीं आएगा, लेकिन फिर वही रुपए देंगे। शराबी और पेटू। घीसू और माधव दोनों ही पेटू भी थे। दोनों आलू निकाल जलते जलते खाने लगे। इतना सब्र न था कि ठंडा हो जाने देते। कई बार दोनों की जवानी भी जल गई। घीसू को उस समय ठाकुर की बारात याद आई, क्योंकि उसी दावत में उसे तृप्ति मिली थी। वे दोनों ही चंदे के पैसे से कफन खरीदने जाते हैं, पर वहाँ शराब पीकर छक कर चिखौना, तली मछलियाँ, 2 सिर, पूड़ियाँ, कलेजियाँ उड़ाते हैं। बेशर्म। दोनों ही इतने बेशर्म हैं कि उन्हें किसी की परवाह भी नहीं है। इन्हीं से वे संसार की समस्त चिंताओं से मुक्त थे। कर्ज से लदे हुए गालियाँ भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई भी गम नहीं। उनकी समूची निर्लज्जता इस पंक्ति में ही उभर आती है। भीख मांगकर वह कफन खरीदने गए थे और वहाँ छक कर बढ़िया माल खाया, शराब पी और मौज मस्ती उड़ाई। जब माधव कहता है कि बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिला कर। निर्दयी और कठोर। सहृदयता नाम की चीज तो उनको छू भी नहीं गई थी। फलतः कठोरता और निर्दयता उनके ऊपर हावी थी। जब माधव की पत्नी बुधिया प्रसव वेदना से तड़प रही थी तब दोनों को कोई चिंता नहीं थी, जबकि बुधिया उनको पाल रही थी। वह खुद मेहनत मजदूरी करती और उन्हें रोटी खिलाती। घीसू ने कहा, मालूम होता है कि बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते हो गया
जा देख तो लो, तू बड़ा ही बेदर्द है रे। साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा, उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। घीसू ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या दशा है उसकी, चुड़ैल का फिसाद होगा। माधव बोला, यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। माधव बोला, मुझे वहाँ जाने से डर लगता है। डर किस बात का है, मैं तो यहाँ हूँ ही। घीसू बोलता है, तो तुम ही जाकर देखो। माधव कहता है, अत्यंत निर्धन। घीसू और माधव अत्यंत निर्धन है। उसने यहाँ खाने के लिए अनाज का एक दाना भी नहीं है। उन्हें कई कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता है। उन्होंने 20 साल पहले ठाकुर की बारात में ही भरपेट और मनचाहा भोजन किया था। उसके बाद उन्हें मनचाहा भोजन नसीब नहीं हुआ था। उपसंहार में देखते हैं तो अंत में हम यह कह सकते हैं कि इस कहानी का चित्रांकन यथार्थ पर आधारित, प्रभावी, व्यंजनापूर्ण और विशिष्ट है। कुछ स्तर पर तो सीमा ही पार कर गया है। निर्लज्जता, आत्मकेंद्रिता, उदासीनता, निर्दयता और घोर निकम्मापन के कारण ही साथ गरीबी और भुखमरी का भी यथार्थ चित्रण किया गया। तो हमारा वीडियो यही समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।